Welcome back, everyone. So, for class 10th, we are here with social science portion. हम अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट किया है. ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पावर शेयरिंग. आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, एंड अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे वॉच करिए और फिर इन नेक्स्ट वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करिए. चलिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, ओवरव्यू एंड ऑल. हम एग्जांपल ले रहे थे पावर शेयरिंग में बेल्जियम एंड श्रीलंका का. ओके, बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा था. बेल्जियम में क्या क्या कंडीशंस थी. कुछ डच जो पीपल थे वो वलोनिया एंड फ्लामिश रीजन में रहते थे. ओके, इसके बाद हमें रीडिंग करनी थी इसकी. आइए यहाँ से रीड करते हैं. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. दिस वॉज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. मैं इसको रीड करके पूरा बता दूंगा, फिर आपको हिंदी से एक्सप्लेन करूंगा. ओके, हम पहले रीड कर लेंगे पूरा, फिर पढ़ाएंगे. चलिए. दिस led to do this led to the tension between the Dutch speaking and French speaking community and French speaking community during 1950s and 1960s. The tension between the two community was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constitute majority in the country but minority in the capital. Let us compare this to the Sri Lankan situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crores people, about the same as Haryana. Like other nations in South Asia region, the Sri Lanka has a diverse population, and the majority social group are Sinhala speaking 74% and Tamil speakers are 18%. Among Tamils, there are two subgroups: Tamil natives of the country and are called Sri Lankan Tamils 13%. The rest whose forefather came from India as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils. Okay, as you seen, as you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and the east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. Clear? लुक एट दिस मैप. ये मैप देख लीजिए आप. जैसे हमने बेल्जियम का एग्जांपल लिया था, हमने ऊपर ये देखिए बेल्जियम का एग्जांपल लिया था. यहाँ पे देखो वलोनिया रीजन कौन सा है. ठीक है, ब्रसल्स कैपिटल, फ्लामिश रीजन जर्मन रीजन था ना. यहाँ पे ये लोग रहते हैं, यहाँ पे ये लोग रहते हैं. सेम एज विथ श्रीलंका. जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं वो ब्लू जो जहाँ पे येलो शेड है वहाँ पे रहते हैं. ब्लू नहीं, येलो. ओके, येलो शेड जहाँ जहाँ पे भी है वो यहाँ रहते हैं. कौन? सनहाला. ये देखिए क्लियर, ये सारी जगहों पे ज़्यादातर रहते हैं. सनहाला एक लैंग्वेज है. क्लियर? सनहाला ऐसे लोग जो सनहाला लैंग्वेज बोलते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे बताया जा रहा है तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं. क्लियर? उनमें दो पार्ट बताए गए हैं, दो टाइप के तमिल वाले लोग हैं. क्लियर? श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स. वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में हिंदी से. वो रहते कहाँ पे हैं ये देख लीजिए. श्रीलंकन तमिल्स लिव ऑन द कोस्ट लाइन्स. ये देखिए साइड साइड पे जो कोस्ट लाइन्स हैं, कोस्ट लाइन समझते हैं ना, जो समुद्र से तटे हुए क्षेत्र हैं. क्लियर? यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं. और जहाँ पे ब्राउन कलर से रेड, ये ब्राउन कलर जो है. क्लियर? और यहाँ सेंटर पे देखिए कैंडी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना. क्लियर? ब्राउन कलर कह सकते हैं आप इसे. यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? इंडियन तमिल्स रहते हैं. क्लियर? यहाँ पे मुस्लिम्स भी बताए जा रहे हैं. मुस्लिम्स ये देखिए, ये जो डॉट डॉट क्षेत्र हैं. क्लियर? ये जो यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं. तो आई होप इतना समझ में आ गया आपको कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे रहता है. चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. यहाँ पे हमें बताया गया था मोस्ट द सिन्हाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट. तो ज़्यादातर जो सिन्हाला पीपल है वो बुद्धिस्ट हैं. क्लियर? जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन द बेल्जियम. Dutch community could take the advantage of its
numerical majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among the communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the side would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoy an even bigger majority could be imposed in its will of the entire country. Now let us look at what happened in the both these countries. Clear? ये मैंने रीड कर दिया है, अब आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. तो देखिए, हमने हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो फ्रेंच पीपल थे, हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं अभी. ओके, तो बेल्जियम में जो फ्रेंच पीपल थे, जो माइनॉरिटी में थे, जो 40% थे, वो क्या थे, माइनॉरिटी में थे. क्लियर? और रिच थे. क्लियर? जहाँ पे फ्रेंच पीपल जो थे वो रिच थे कंपेयर टू डच स्पीकिंग पीपल. ऐसे लोग जो फ्रेंच बोला करते थे वो क्या थे, वो रिच थे, फाइनेंशियली रिच थे कंपेयर टू डच स्पीकिंग पीपल. और इसकी वजह से जो डच पीपल थे वो फ्रेंच पे कह लीजिए गुस्सा रहते थे, या इनसे इनसे नहीं बनती थी. क्लियर? इनके बीच में लड़ाइयाँ रहती थी बिकॉज डच को जो इकोनॉमिक राइट्स मिले थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था जो डच पीपल का, ये बहुत देर से हुआ था. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझते हैं आप, जॉब्स मिलना, एजुकेशन मिलना. क्लियर? ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ सकता है. ओके, तो जो डच का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो काफ़ी देर से हुआ था, इसीलिए डच जो स्पीकिंग पीपल थे हमेशा फ्रेंच पीपल से लड़ाई रहती थी इनकी, या कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे. बात समझ रहे? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई फ्रेंच एंड डच पीपल हैड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो आपको क्या बताना है कि डच और फ्रेंच जो पीपल थे उसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, दैट वर मोर रिच कंपेयर टू डच. यहाँ पे ये जो फ्रेंच थे ये अमीर थे और डच गरीब थे. जो डच पीपल थे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हुआ था, या थोड़ा देर से हुआ था, लेट हुआ था. दैट इज़ वाई डच व अनहैप्पी विथ फ्रेंच. वो अमीर थे, वो गरीब थे, इसलिए. क्लियर? ये लड़ाइयाँ चलती रहती थी इनके बीच में. और ये जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा ब्रसल्स में थी. ब्रसल्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. क्यों? क्योंकि ब्रसल्स में जो कॉम्पोजिशन था वो पूरा उल्टा था. यहाँ पे जब हम देखते हैं कि पूरे बेल्जियम में, ये देखिए, पूरे बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग लोग रहते थे. वहीं सिर्फ फ्रांस में, पूरे बेल्जियम में 40% फ्रेंच लोग बोलते थे. लेकिन कैपिटल सिटी में 80% फ्रेंच हो जाते थे एंड 20% डच. तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस थे. क्लियर? बात समझ रहे हैं? तो दिक्कत क्या थी, ब्रसल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो जाता था कॉम्पोजिशन, और फ्रेंच जो पीपल थे वो ज़्यादा मेजोरिटी में आ जाते थे, तो डच जो स्पीकिंग पीपल थे उनको ज़्यादा कुछ सहना पड़ता था. क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं श्रीलंका का. हमने एग्जाम्पल लिया श्रीलंका का. क्लियर? ये छोटा सा नेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप. क्लियर? ये छोटा सा नेशन है श्रीलंका. ओके, आइलैंड नेशन है. आइलैंड नेशन क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से ढका होता है, उसे आइलैंड नेशन कहते हैं. यहाँ पे जो 74% पॉपुलेशन है वो सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं. क्लियर? बात समझ रहे हो? श्रीलंका में 74% पॉपुलेशन क्या है, सिन्हाला स्पीकर्स की है. वहाँ पे 59 थी, यहाँ पे 74 है मेजोरिटी में. यहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटिज्म चलेगा. क्लियर? बात समझ रहे हैं? सिन्हाला कितने परसेंट है, 74%. एंड 18% ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो तमिल हैं. क्लियर? तमिल बोलते हैं. क्लियर? बात समझ रहे हैं? 74% सिन्हाला एंड 18% तमिल. जो तमिल है उनमें भी सब डिविजन्स हैं. तमिल में भी 2 डिविजन्स बटे हुए हैं. जैसे हम बोलते हैं ना कि क्लास, कितनी क्लास तक आपकी स्कूल है, 1 to 10 है. क्लियर? 1 फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, ऐसे 10th तक. क्लियर? अब क्लास में भी डिवीजन होता है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी, होता है कि नहीं होता? ओके, अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमने क्या बोला, श्रीलंका में कौन कौन से लोग रहते हैं, एक सिन्हाला स्पीकर्स रहते हैं, एक तमिल. ये लैंग्वेज है. जैसे बेल्जियम में डच, फ्रेंच, श्रीलंका में सिन्हाला एंड तमिल्स. सिन्हाला 74 थे, उनमें कोई डिवीजन नहीं था. तमिल्स में डिवीजन है. कुछ तमिल ऐसे हैं जो श्रीलंका के ही तमिल्स हैं, मतलब यहीं के रहते, यहीं के हैं वो. क्लियर? श्रीलंका के ही नेटिव हैं ये, इनके दादा परदादा यहीं के थे. कुछ तमिल्स ऐसे हैं जिनको प्लांटेशन के वक्त, जिनको, यहाँ पे देखिए, ये श्रीलंकन तमिल्स का रेशियो भी बता देता हूँ. ये श्रीलंकन तमिल्स टोटल पॉपुलेशन का 13% है. बात समझ रहे हैं? जब हम तमिल्स की बात करते हैं तो तमिल्स, ये देखिए, तमिल्स 18% है. इस 18 में से 13% लोग कौन हैं, ऐसे तमिल्स हैं जो श्रीलंकन तमिल्स हैं. बचे कितने, 5%. तो 5% ऐसे तमिल्स हैं, ऐसे तमिल्स जिनको इंडिया से लाया गया था
कॉलोनियल रूल के दौरान, मतलब जब अंग्रेज़ हमारे देश में थे तो श्रीलंका पे भी उनका कंट्रोल था। तो इंडिया से प्लांटेशन वर्कर्स के लेबर बना करके लाया गया था, सिंपल लैंग्वेज में समझो तुम क्या, कि लेबर बना करके जब कॉलोनियल रूल में लाया गया था तो इंडियन तमिल्स को लाया गया था कहाँ पे, श्रीलंका में। तो वो यही तमिल्स हैं जिनको हम इंडियन तमिल्स कहते हैं। तो तमिल्स के दो ग्रुप हैं, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स टोटल 18% के 13 हैं, एंड इंडियन तमिल्स कितने हुए, 5% हुए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, क्लियर। ये जो श्रीलंका का मेजोरिटिज़म आप समझोगे, मेजोरिटिज़म मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो मेजोरिटी में है उसके लिए काम किया जाए, क्लियर। उसके हिसाब से जब काम किया जाता है, हम यही समझेंगे कि अ, श- ये सारी हम चीज़ें देखेंगे। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली, 1948 में मिलती है। ओके, और वहाँ पे जो शिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है 74%। ओके, वो क्या करेंगे, वहाँ पे अपना रूल चलाएंगे, क्लियर। वो अपना रूल स्टैब्लिश कर लेंगे और फिर बाकी जो अदर ग्रुप्स हैं उनको डोमिनेट करेंगे, उन पे कह लीजिए प्रेशर डालेंगे एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हैं, क्लियर। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर क्लियर है, क्लियर। हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, कैसा ग्रुप है, क्या है एंड ऑल। ओके।